नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डॉक्टर का श्यामा बयान, प्रसाद जनता मुखर्जी ने का आगे जन्मदिन आकर आज। सीएम शिवराज ने किया माल्यार्पण, कहा मुखर्जी के बताए मार्ग पर चल रही सरकार। कांग्रेस से बढ़ते कमेटी की महिला मीटिंग। अपराध पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान, कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नियमावर जुआने से परेशान भाजपा, कहा भाजपा को बताया मुखौटे की सरकार। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से की चर्चा, कहा राजधानी का बनाया जा रहा मास्टर प्लान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनी बिल्डिंग को लेकर कही बात। सिंगरौली और सोनभद्र हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने ड्रोन कैमरा, मोबाइल सहित 58 लाख रुपए किए जब्त। और आगरमालवा में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोले जाने की उठाई मांग, एसडीएम कार्यालय के बाहर भैंस के आगे बचवाई बीन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबर विस्तार से। राजधानी में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में उन्हें याद कर माल्यार्पण कर रही है। आपको बता दें कि भोपाल में बीजेपी कार्यालय के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सह संगठन महामंत्री सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सरकार मुखर्जी के बताए मार्ग पर चल रही है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नियमावर जुआने से पूरी भाजपा परेशान हो गई है। बता दें कि कमलनाथ पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और कल ही मध्य प्रदेश के 5 शहरों में महिला अपराध भी हुए हैं, जिसमें रीवा में महिला को जिंदा जला दिया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को मुखौटे की सरकार बता डाला। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसमें जो भी चीजें जरूरी होंगी उसे प्रस्तावित किया जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव सहित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनी बिल्डिंग को लेकर भी बातचीत की गई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। पिछले समय हम लोगों ने नवंबर दिसंबर में सारी प्रक्रिया करके राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग चूँकि बीच में परीक्षा और कोरोना के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव बढ़ाए, इसी बीच में ग्वालियर हाई कोर्ट से चुनाव पर स्टे आ गया। उसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। सिंगरौली जिले की कोतवाली पुलिस ने सिंगरौली और सोनभद्र में हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से ड्रोन कैमरे, मोबाइल, लैपटॉप सहित करीब 58 लाख से अधिक कीमत के इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी पार्ट्स बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने बीते दिन हुई चोरी के मामले में जांच पड़ताल शुरू की थी और लगातार खोजबीन के बाद शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। जो नवजीवन विहार में रंगे हाथ 2 कैमरे के साथ पकड़े गए हैं और इनके पास से बहुत सारे कैमरे और ड्रोन कैमरे, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये हमारे यहाँ 3 चोरियाँ इसके संबंध में कायम है बैढ़न थाने में, उसका माल उनसे बरामद हुआ है। और ये 2 कैमरे चोरी करने के, जो चोरी हुए कैमरे थे उनको बेचने की फिराक में ये घूम रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने उनको जो है रेड कर पकड़ा था और पकड़ने के बाद पूछताछ पर ये सब कैमरे उनसे बरामद हुए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय विद्यालय संघ के तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय के बाहर निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संचालकों ने कहा कि पिछले 16 महीने से बंद स्कूलों को लेकर शासन में स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिस कारण हमें प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं संचालकों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और इस प्रशासन से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोले जाने की मांग की है।
क्योंकि शासन और प्रशासन की इतनी क्षमता नहीं है कि किसी शासकीय कर्मचारी की 1 माह का वेतन भी वो रोक सकें। इसलिए 4-4, 5-5 वर्षों तक अशासकीय विद्यालयों का शुल्क नहीं देना आरटीई का, ये उनके साथ सरासर अन्याय है। इसलिए तत्काल ये जो शासन और प्रशासन बहरा और मूक बना हुआ है, इसको तुरंत जागना चाहिए, नहीं तो पूरे प्रदेश में स्थितियां इनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, जिसको संभालना शासन प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। हम चेतावनी देते हैं कि यदि इन मांगों को तुरंत नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश स्तर पर हम एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद पीसी शर्मा के समर्थन में कांग्रेस अब मैदान में उतर गई है। आपको बता दें कि सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के पूर्ण तिथि कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को तालिबानी कह डाला, जिस पर कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि यह वही प्रज्ञा ठाकुर हैं जो मालेगांव बम कांड में जेल में रहकर आई हैं। पीसी शर्मा जी जन सेवा के प्रतीक हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, धर्म में उनकी आस्था है। यह सही है कि हम धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं करते, लेकिन जो सुनील जोशी हत्याकांड में जेल में रही, जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जमानत पर हैं, जिनके श्राप, जिनकी सोच हम रोज देख रहे हैं, कभी वो बास्केटबॉल खेलती नजर आती, कभी व्हील चेयर पे नजर आती है, कभी नृत्य करते नजर आती है, कभी कहती रीढ़ की हड्डी में चोट है, तो तालिबान सोच की तो वो है, इसीलिए जेल में रह के आई, इसीलिए शिवराज सरकार ने जेल में डाला। उसी तालिबानी सोच के कारण मालेगांव बम ब्लास्ट में जेल में थी, जमानत पर है। तो पीसी शर्मा जी तो एक सज्जन, सहज और सरल व्यक्ति हैं, कट्टर हिंदू व्यक्ति हैं। उनको ऐसी प्रज्ञा ठाकुर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जिसको भाजपा ही प्रमाण पत्र नहीं देती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और रावण जैसे काम करे या धर्म विरोधी कार्य करे, गौ माता को अपमानित करे, धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करे और तालिबानी शिक्षा को या तालिबानी संकेतों को भोपाल में स्थापित करने का प्रयास करे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कर्म करने वाला ब्राह्मण, और मैं सम्मान करती हूँ उसका। मैं कभी ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकती, मैं सन्यासी हूँ। नजीराबाद के ग्राम भाटनी से खून के रिश्ते को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पुत्र ने अपने ही पिता करण सिंह को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भिजवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि नजीराबाद में एक दिन पहले 2 कत्ल किए गए थे। इससे पहले सिंदोड़ा गाँव में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या भी कर दी गई थी। पीएम करा रहे हैं अभी। हाँ, पीएम के बाद जांच चल रही है। कौन से गांव की घटना सर? ये भाटनी पठार की है। कब की घटना है सर? ये रात की है। अच्छा, आज रात की। मालूम नहीं सर, 8-1 बजे की हो गई, इससे हमको 6 बजे तो हमने बात करी। तो आपके कौन थे जो मर्डर हुआ उनका? पापा ऐसा मेरा। आपके पिताजी थे? हाँ। और जिन्होंने मारा वो कौन थे? एक तो मेरा भैया ऐसा बड़ा वाला में से, हाँ। और एक वैसे उसके घर से भावे, और एक पापा जी ऐसा खास। हाँ, भैया ने पापा को मार दिया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही महिला अपराधों की घटनाओं और नेमावर में हुई आदिवासी परिवार हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व महापौर विभा पटेल, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जहां नेमावर में हुई घटना में आरोपियों को कड़ी सजा देने की और सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। इसके साथ ही सरकार पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। से तो हमने नहीं देखा इस तरह का जघन्य अपराध, और शांति के टापू की जो छवि मध्य प्रदेश की रही है वो समाप्त हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए, सिंधिया जी वहाँ आसपास घूम रहे हैं, वहाँ नहीं गए, और हम तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। सीधी बात है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और मुख्यमंत्री नहीं तो गृह मंत्री इस्तीफा दें, और इनको जितनी सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए इनको मिलना। कांग्रेस मानती है कि कानून व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की पूरी कानून हो गई है। ऐसी घटना आपने कभी सुनी? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। सर, किस तरह की जांच होनी चाहिए? जांच तो हो गई, बॉडी रिकवर हुई है, तो सीबीआई की मांग भी की जा रही है। सीबीआई की जांच होना चाहिए, लेकिन सरकार को एक तो सबसे पहले 1 करोड़ का मुआवजा
जो दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ने मांग करी है 1 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को दें। राजधानी में बजरंग सेना ने राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के निवास पर बैठक का आयोजन किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के निर्देशानुसार मक्के की फसल को समर्थन मूल्य में शामिल करने के लिए और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया। इस मौके पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नरेला विधानसभा प्रभारी मनोज तिवारी मौजूद रहे। जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष अमरीश राय जी, जिले के अध्यक्ष सुधीर राय जी और नरेला विधानसभा के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणवीर पटेरिया जी, राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा जी से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में मक्के का समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। मक्के की समर्थन मूल्य पर खरीदी होनी चाहिए। मक्के का रकबा बहुत तेजी से बढ़ा है। इस मांग को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी को बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी के नेतृत्व में शीघ्र ज्ञापन दिया जाएगा। बजरंग सेना परिवार द्वारा हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि मक्के के रकबे को बहुत तेजी से जो बढ़ा है, यदि शामिल किया जाएगा तो किसान भाइयों को लाभ। धार के साली गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने डकैती डालने का प्रयास किया। इस दौरान पीछा कर रहे ग्रामीणों में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बदमाश ग्रामीणों की बकरियां लेकर भाग रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस के द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। ग्राम साली में कल कुछ बदमाशों ने विश्राम के घर से कुछ बकरियां चोरी कर ली थी। रात के समय पर जो बकरी चोरी करते समय उनको देख लिया था बदमाशों को, तो बदमाशों की पीछे गांव वाले कुछ 20 से 25 की संख्या में उनके पीछे 6-7 किलोमीटर तक घेराबंदी करते हुए आ गए थे। इसी दौरान जो बबलू पिता सुखदेव है उसकी यहाँ ये कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। इस मामले में जाँच जारी है। भिंड जिले में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर आक्रामक होती चली आ रही है। चाहे बढ़ती महंगाई की बात हो, नर्सेज एसोसिएशन हो या आशा ऊषा कार्यकर्ता की हड़ताल, लगातार कांग्रेस की ओर से भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। और इसी के चलते युवक कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में पहले किला गेट से गोल मार्केट तक पैदल यात्रा निकाली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझते दिखाई दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता शिवम सिंधिया, राहुल सिंह कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और आप इस बीच में आप उनको महंगाई के मार से उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं। कई घर ऐसे हैं जहां मुखिया उनके कोरोना की मृत्यु से उनके मुखिया खत्म हो गए, उनके घर चलने में असमर्थ हैं और आप इस पे महंगाई की मार कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को वापस नहीं लेते हैं, उनके दाम वापस नहीं लेते हैं, तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर ऐसे ही आंदोलन करेगी और करती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, गैस के दामों को लेकर, सरसों के तेलों के दामों को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन इसी गति से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि चूंकि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम पर डे 20 पैसे, 30 पैसे, 36 पैसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें राहत लगे। पहले जमाने में जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब ये होता था कि दिन में एक बार बढ़ा दिया उन्होंने, 2-4 महीने में 2 रुपए। लोग 2-4 दिन पहले अपनी टंकियां फुल करा लेते। हमें तो यार यही नहीं पता कि कल सुबह उठ के क्या होने वाला है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कुछ नहीं पता और डेली बढ़ा रहे हैं वो लोग। इस तरीके से तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी। टीकमगढ़ जिले में पति पत्नी का संदिग्ध अवस्था में कुएं में शव उतारते हुए मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एफएसएल टीम ने भी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं जहां पर दोनों पति पत्नी रहते थे वहां पर खून के निशान भी मिले हैं। अब ऐसे में उन दोनों की मौत में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा हुआ है, जिस मामले की जांच बारीकी से करने में पुलिस जुट गई है। वहीं घटनास्थल पर एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बेटी ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने दोनों पति और पत्नी के शवों को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। सर, जो आज घटना हुई है सर, क्या घटना हुई है?
यहाँ पर कुटीर गांव के पास शिवनगर का फेरा है ये। और यहाँ पर हरिकिशन रैकवार और उसकी पत्नी खुमनी रैकवार की बॉडी कुएं में डली हुई मिली थी। तो मर्द की सूचना पर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। एफएसएल टीम भी आई हुई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था, वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, जाँच की जा रही है। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई, हम तो घर पे हते गांव में। कौन है जो आपके जो मृतक मिले हैं कुआ पर? सास ससुर है हमारे। ये कब से रहते थे कुआ पर? ये तो बिला दिन से रहते, 1 साल 1.5 साल हो गई है। तो घर कब से नहीं गए थे? घर तो बिला दिन से नहीं गए, यहीं पे रहते थे, कछुआ लगाए थे तो यहीं पे रहते थे। क्या कोई दुश्मनी थी इनकी किसी से? दुश्मनी यही तो पता नहीं, यही जमीन वमीन के बारे में कोई जानती थी। अच्छा, तो आपसे बात हुई इनकी? आखिरी बार कब बात हुई आपसे? आखिरी बात तो हम घर में आते नहीं थे, बहुत कम आते थे। कभी काम हुआ था तो आते थे, नंतर नहीं आते थे। आपको कम मालूम पड़ा इनका? कब पता लगा? हमको मालूम सवेरे चला है। किसने बताया? एक वो यहाँ रहते हैं, काची है, उन्होंने बताया फोन लगा के। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।